यूट्यूबर्स के लिए ऐसा कोर्स पहले यूट्यूब के ऊपर मौजूद नहीं है जो मैं आज आपको करवा रहा हूँ। तो इसको करने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल जाएंगी जो आप पहले नहीं जानते होंगे। तो सारी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल कैसे शेयर करते हैं, आप अपने चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं, कितने व्यूज़ पे कितने पैसे मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें होंगी जो आपको पहले नहीं पता होंगी, वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने YT स्टूडियो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप है, ये मैंने डाउनलोड करना है। डाउनलोड तो आप लोगों ने कर ही लेना है, और अक्सर लोगों के मोबाइल में होगी भी सही, लेकिन इस YT स्टूडियो ऐप को आपने अप टू डेट भी रखना है। ये रोज़ाना अप टू डेट होती है। अप टू डेट का क्या मतलब, प्ले स्टोर के ऊपर इसको अपडेट करते रहना है। ये तकरीबन इसकी अपडेट रोज़ाना आती है, इसके अंदर नए नए फ़ीचर आते रहते हैं। तो इस तरह आपको जो है इसका सही तरह फ़ायदा होगा। इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के साथ ही आपके सामने ये सबसे ऊपर मेरे सब्सक्राइबर नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद ये वाले जो है ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर क्या चीज़ है, आखिरी ये वाला आप देखेंगे कि आखिरी जो 28 दिन है उसकी मेरे यूट्यूब चैनल की प्रोग्रेस है, कि आखिरी 28 दिनों में मेरे यूट्यूब चैनल कितने व्यूज़ लिए हैं, कितने वॉच टाइम है, और कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और कितने मुझे पैसे मिले। तो ये आपके सामने तकरीबन 28,000 सब्सक्राइबर हैं, एक जो है 1000 वॉच आवर टाइम है, और 3000 मैंने कमाया है, और 325 सब्सक्राइबर मेरे बढ़े हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने रैंकिंग है, व्यूज़ हैं, और इम्प्रेशन, क्लिक थ्रू रेट है, और ये इसका क्या मतलब है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं ये 7/10 का क्या मतलब है। इसके मतलब ये है कि आपने जो आखिरी 10 वीडियो अपलोड की हैं उसके ऊपर ये आपकी वीडियो जो जिसने व्यूज़ लिए हैं, जो आपने अभी अपलोड की है, उसने 7वें नंबर पे व्यूज़ लिए हैं। लेकिन इसी वक्त, जितना वक्त इस वीडियो का गुजरा, इतने ही वक्त में जो ये वीडियो थी इसने 793 व्यूज़ लिए थे, और जो ये वीडियो है ये 290 इसने व्यूज़ लिए हैं। इसी तरह ये वीडियो जो मेरी है इसने इन 10 के मुकाबले में सबसे कम व्यूज़ इसके आए हैं। तो इस तरह जो वीडियो आती है तो यहाँ उसके आधे घंटे के बाद रैंकिंग आ जाती है, और 3 घंटे के बाद ये तफसील आ जाती है। आधे घंटे के बाद थोड़ी सी ये वाली तफसील आती है, और तकरीबन 3 घंटे के बाद तफसील इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए तो आपके पास नीचे डैशबोर्ड है, कंटेंट है। कंटेंट के अंदर आप लोग आ जाएँ तो कंटेंट के अंदर जितनी भी आपकी वीडियोज़ हैं ये आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर लगा हुआ है। फ़िल्टर के ज़रिए आप लोग चेक कर सकते हैं। फ़िल्टर के ज़रिए आप अपनी कोई वीडियो ढूंढना चाहें कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ किसके हैं, तो आप लोग ये मोस्ट व्यूड वाला ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, और यहाँ से ऊपर अप्लाई वाला बटन है, अप्लाई करेंगे जो सबसे जिन वीडियोज़ के आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो है फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह फ़िल्टर के अंदर और ज़्यादा भी ऑप्शन है। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं जिनके लेस व्यूज़ हैं, मैं चाहता हूँ कि जिनके व्यूज़ 500 से कम है, तो मैं यहाँ लेस दैन 500 यानी कि कम है 500 से, यहाँ 500 लिखूँगा, और मोनेटाइज भी हैं वीडियो, तो अप्लाई करूँगा ऊपर से अप्लाई, तो वो वीडियोज़ आ जाएंगी जिनकी है कम है। तो यहाँ पे मोस्ट व्यू जो है ना ये मैंने लगाया हुआ था इसलिए वो ज़्यादा है, तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या होता है। अप्लाई करता हूँ तो ये देखें 1000 से कम वाले जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं वो आ जाएंगी। तो फ़िल्टर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो को यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना, कि आपने किस तरह तरतीब देनी है, जैसे जैसे आप अपलोड कर रहे हैं वैसे तरतीब देनी है, या मोस्ट व्यूज़ वाली तरतीब देनी है। और इस तरह विजिबिलिटी वाली भी आप तरतीब सेट करते हैं कि पहले ऊपर प्राइवेट आएँ, पब्लिक आएँ, अनलिस्टेड आएँ, या शेड्यूल वाली वीडियो आएँ। अच्छा, प्राइवेट वो वीडियो जो सिर्फ आप देख सकते हैं, पब्लिक वो वीडियो जो हर कोई देख सकता है, अनलिस्टेड वो वीडियोज़ हैं जो आप तो देख सकते हैं लेकिन वो लोग देख सकते हैं जिनके पास लिंक होगा, वीडियो का लिंक होगा। अगर लिंक नहीं होगा तो वो नहीं देख सकेंगे। लेकिन प्राइवेट वो वीडियो हैं अगर किसी के पास लिंक हो या ना हो वो वीडियोज़ को नहीं देख सकते। तो प्राइवेट और अनलिस्टेड में इतना फ़र्क है कि अनलिस्टेड वो वीडियो है जो वो बंदा देख सकता है जिसके पास लिंक हो, और प्राइवेट वो वीडियो है जो सिर्फ आप ही देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता। इस तरह ऊपर मजीद ऑप्शन है, जो आपकी शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, और जो आप लाइव आते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे है, और जो आपकी प्ले लिस्ट हैं वो ऑप्शन यहाँ पे। अच्छा, प्ले लिस्ट का क्या मतलब है, मैं मुख्तसर ये बता दूँ कि प्ले लिस्ट वो होती है कि आप एक नाम लिख देते हैं और उसके अंदर जितनी आप उसके मुतल्लिक़ा वीडियो होती हैं, यानी कि अब मेरी ये प्ले लिस्ट है फ़ोटोशॉप की, तो इसके अंदर जितनी भी मेरी 180 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं वो फ़ोटोशॉप के मुतल्लिक़ पड़ी हुई हैं। ये बुक सेटिंग की वीडियो, इसके अंदर जितनी भी वीडियोज़ हैं बुक सेटिंग की है।
इस तरह ये पिक्सल लैब कोर्स है, इसके अंदर 13 वीडियो हैं पिक्सल लैब कोर्स की। तो प्लेलिस्ट का मतलब ये है कि आप एक अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं जिसमें ख़ास वीडियो, उस ऊपर नाम से पता चल जाएगा इस प्लेलिस्ट के अंदर सिर्फ वही ख़ास वीडियोस मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट वाला ऑप्शन मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। मज़ीद यहाँ पे एनालिटिक्स, ये वाला ऑप्शन जो है बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। और तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक भी कर दो, लाइक करने से मुझे फ़ायदा हो जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। तो एनालिटिक्स को ओपन करेंगे तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ये आपके पास जो डब्बा आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि जो मैंने पिछले जो है अक्टूबर के अंदर व्यूज़ लिए हैं। और उसके बाद ये आपको सामने ऊपर अक्टूबर वाला बटन नज़र आ रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अक्टूबर का ना देखूं, मैं सिर्फ जो है पिछले 28 दिन के एनालिटिक्स देख सकूँ कि मैंने क्या हासिल किया, कितने व्यूज़ हैं। एनालिटिक्स का मतलब है कि आपने जो व्यूज़ आए हैं, जितने आपको वाच टाइम बढ़ा है, जो तो पैसे कमाए हैं, जितने सब्सक्राइबर बने हैं, और ये सारी तो चीज़। तो यहाँ पे ऊपर ये लिखा हुआ कि आपके जो है चैनल ने सेम नंबर ऑफ़ व्यूज़ हासिल किए हैं, जो आप जितने पहले थे उतने हासिल किए। अच्छा, यहाँ पे नीचे आ जाएँ तो 28 दिनों के अंदर जितने मेरे व्यूज़ आए हैं वो आ जाएंगे। जिन 28 दिनों के अंदर जिन वीडियोज़ के ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, इस वीडियो के इसके तकरीबन ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और इनके, और बाकी जितनी वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल के उनका। और 48 घंटों के अंदर आप अगर व्यूज़ देखना चाहते हैं तो वो ये हाँ देख सकते हैं कि 48 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा व्यूज़ किसके आए हैं, इससे 120 आए हैं इसके। और अगर आप आखिरी 60 मिनट में अपने व्यूज़ देखना चाहते हैं तो ऊपर लास्ट 60 मिनट, आखिरी 60 मिनट के अंदर भी अपने व्यूज़ देख सकते हैं। देखें इस वीडियो को मेरे 4 व्यूज़ आए हैं और ऊपर वाले वीडियो के इतने व्यूज़ आए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मज़ीद मैं बैक जो है जाता हूँ। तो अब यहाँ पे पहले हमने ओवरव्यू जब मैंने आपको सारा दिखाया, उसके बाद कंटेंट है। तो कंटेंट के अंदर आप आने के बाद यहाँ पे ये बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक तो ये है कि टॉप वीडियोज़ आपकी कौन सी हैं, ये वही चीज़ है जो पिछले ओवरव्यू यहाँ पे भी आई थी कि लास्ट आखिरी 28 डेज़ के अंदर, 28 दिनों के अंदर जो प्रोग्रेस थी। और ये जो नीचे है यूट्यूब जो मुझे व्यूअर मिले वो 7 से 41% व्यू मिले। ब्रोज़ फीचर जो है लोगों ने ब्रोज़ किया उससे 18%। और जो यूट्यूब के फ़ीचर हैं उसने मुझे, और ये सबसे ज़्यादा जो मेन फ़ीचर होता है वो यूट्यूब सर्च फीचर होता है कि जब लोग आपकी वीडियो सर्च करें और वो व्यूज़ आते हैं। अगर आपकी कोई वीडियो रैंक कर जाती है तो फिर सर्च से व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो सबसे ज़्यादा लोगों ने आपकी वीडियो सर्च की हैं वो ये वाला पिक्सल लैब एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग करने का तरीका, और ये पिक्सल लैब इश्तिहार बनाने का तरीका। इस तरह के लोग जो चीज़ें सर्च करते हैं तो उनको मेरी वीडियो नज़र आती हैं। अगर कोई और चीज़ सर्च करते हैं तो उनको मेरी वीडियो नज़र। और उसके अलावा मेरी जो टॉप पे वीडियोज़ हैं, ये वाले टॉप के जो है सबको नज़र आती हैं, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को खोलता है। इसके अलावा मेरे व्यूज़ कहाँ से आए हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आए हैं, गूगल पे लोगों ने सर्च किया वहाँ से आए हैं, टेलीग्राम से आए हैं, और व्हाट्सएप बिज़नेस से आए हैं। तो ये प्लेटफार्म है जहाँ से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं। इसके अलावा जो मेरी सबसे ज़्यादा प्लेलिस्ट लोग देखते हैं वो ये वाली देखते हैं, पिक्सल लैब कोर्स वाली, फिर उर्दू डिज़ाइनर वाले, इस तरह मिक्स लर्निंग, और इसी तरह कुछ और भी चीज़ें हैं। उसके अलावा जितने मेरे व्यूज़ हैं जो शुरू में डिस्प्ले के ऊपर ऑडियंस ज़्यादा देर रुकी रहती है तो उनमें ये वीडियोज़ हैं, ठीक है। जो मेरी जिन पे ऑडियंस जो है बंद नहीं करी, बाद लोग वीडियो खोलते हैं तो फ़ौरन उनको अच्छी नहीं लगती तो वो फ़ौरन छोड़ के चले जाते हैं। तो ये मेरी जो वीडियोज़ थे इनको जो है ऑडियंस को अच्छी लगी, और ये तकरीबन पहले 30 सेकंड उन्होंने पूरी वीडियोज़ देखी है, ठीक है। तो टॉप मोमेंट कौन सा होता है कि सबसे ज़्यादा व्यूवर्स कौन सी किस जगह पे कितने मिनट पे वीडियोस देखते हैं सारी, और ऑडियंस। अच्छा, मंडे वाले दिन, मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता एतवार, ये उस किस दिन मेरी ऑडियंस ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा मेरी ऑडियंस जो है आपके सामने ये देखें एतवार वाले दिन। यहाँ अच्छा ये यहाँ पे आप लोग देख लें, जहाँ पे ज़्यादा गहरा जामनी कलर होगा, पर्पल कलर होगा, वहाँ उस टाइम ऑडियंस ज़्यादा होंगे। यहाँ 6 बजे देखें, तो 6 बजे की लाइन में मेरे बंदे ज़्यादा वीडियोज़ मेरी देखते हैं। और अब जब रात के 12 बजते हैं तो ये देखें बिल्कुल भी लोग मेरी वीडियोज़ नहीं देखते। जितना गहरा कलर होगा उस वक्त ऑडियंस उतनी ज़्यादा होगी, जितना हल्का कलर होता जाएगा उतनी ऑडियंस मेरी उस वक्त कम होता जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ये 6 बजे के 4 बजे के दरमियान मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियोज़ का सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो अपनी वीडियोज़ हैं उस टाइम में अपलोड करनी चाहिए। उसके अलावा जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो क्या है 13 से 17 साल के इतने हैं, ये 18 से 24 साल की उम्र के 41% हैं। इसी तरह 25 से 34 साल की उम्र के 36% हैं। इस तरह अच्छा उनमें मेल 90% हैं और 10% तकरीबन फीमेल्स हैं।
और कौन कौन से मुल्क से मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये सारी तफसील, कितने फ़ीसद लोग कितने मुल्कों से देख रहे हैं। उसके अलावा कितने लोगों ने 28 दिनों में जिन लोगों ने देखा है तो 70% लोगों ने आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और इसके अलावा जो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कौन कौन से यूट्यूब चैनल और देखते हैं, तो ये सारी तफसील है। उनके फिर मज़ीद नीचे नाम है, ये वीडियोज़ हैं जो वो ज़्यादा दूसरे यूट्यूब चैनल की शौक़ से देखते हैं। इससे मैं ये फ़ायदा उठा सकता हूँ कि इस तरह की वीडियोज़ बना के भी व्यूअर्स ज़्यादा ले सकूँ। और ये वाले यूट्यूब चैनल हैं जिन जो मेरे यूट्यूब तकरीबन 10 यूट्यूब चैनल हैं जो मेरे व्यूअर्स दूसरे यूट्यूब चैनल देखते हैं। उसके बाद आखिरी ऑप्शन है रिवेन्यू वाला। रिवेन्यू के ऊपर मैं जून के अंदर कितनी अर्निंग की है, जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और कौन सी व्यूज़ ने कितने पैसे कमाए हैं और कितने व्यूज़ पे। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें आपके सामने कुछ इस तरह से तफसील ओपन हो रही है। तो ये देखें तकरीबन इस वीडियो ने 237 रुपये आखिरी 2 से लेकर 29 नवंबर के दरमियान कमाए हैं। ठीक है, तो ये आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। मज़ीद ये नीचे कमेंट वाला सेक्शन है, ये कमेंट जो आप लोग करते हैं वो हैं। और उसके बाद मोनेटाइज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे अभी कुछ नए फ़ीचर आने वाले नहीं आए। आप लोगों को यहाँ पे नए फ़ीचर शो हो रहे होंगे, मुझे नहीं हो रहे। मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है वो यहाँ से स्विच कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से मैं अपने दूसरा यूट्यूब चैनल देख सकता हूँ। तो वहाँ पे क्योंकि वो अभी तक मोनेटाइज नहीं है, तो वहाँ पे अगर मैं उसको देखूँ तो ये देखें मोनेटाइज वाला ऑप्शन जब मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके इतने सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो आपके वाच टाइम वो सिर्फ 86 घंटे हैं और मुझे चाहिए कितना, मुझे 4000 घंटे चाहिए। तो ये नया यूट्यूब जो चैनल है वो है, और इसके अंदर भी वही सारे ऑप्शन है, वही चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ इतनी डिटेल में शायद तफसील नहीं दी हुई जितनी तफसील उसके अंदर है। और ये रिटर्निंग व्यूअर्स वगैरह, ये सारे यूनिक व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो और भी कोई सवाल हो तो कमेंट करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।